ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन सोमवार की शाम, जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो और मन में उदासी हो, तब भोलेनाथ की इस अमर कथा को सुनने के लिए आपका हृदय स्वागत करता है। ये कहानी है एक गरीब ब्राह्मण नंदन की, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय सच्ची भक्ति के, जिसने अपनी आखिरी सहारा भी भगवान शिव को समर्पित कर दिया, और भोलेनाथ ने उसे कभी निराश नहीं किया। देखिए भक्तों, सच्ची भक्ति कितनी ताकतवर होती है। आंसू पोंछिए, मन शांत कीजिए और पूरी एकाग्रता से सुनिए, क्योंकि भोलेनाथ आज आपके मन की हर पीड़ा को सुन रहे हैं। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर, जब मन में थोड़ी उदासी हो, जब जीवन की परेशानियां आपको घेर रही हों, तब भगवान शिव की इस अत्यंत भावपूर्ण कथा को सुनने के लिए आपका हृदय स्वागत करता है। ये कहानी है एक साधारण से गरीब ब्राह्मण की, जिसका नाम था नंदन। नंदन के पास न महल था, न धन था, न कोई बड़ी पूजा सामग्री। केवल एक शुद्ध हृदय था और भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति थी। सुनिए भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से परिवार का गुजारा करता। पर उसके मन में हमेशा भगवान शिव बसते थे। हर सोमवार को भोर होते ही नंदन स्नान करके जंगल से ताजी बेलपत्र तोड़ लाता। महंगे फूल, दूध, फल कुछ भी नहीं होता उसके पास। फिर भी वह शिवलिंग के सामने खड़ा होकर पूरे मन से चढ़ाता और रो रो कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास जो कुछ भी है, वह आपका है। मैं बस आपका हूँ। ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, हम इतने गरीब हैं। बच्चे भूखे सोते हैं। आप रोज शिव पूजा करते हो, लेकिन कभी कोई चमत्कार क्यों नहीं होता? क्या भगवान हमें नहीं देख रहे? नंदन ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिय, भोलेनाथ धन नहीं, भक्त का शुद्ध मन देखते हैं। मैं जितना दे सकता हूँ, उतना देता हूँ। बाकी सब वे ही जाने। वे कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं करते। उस रात नंदन गहरी नींद सोया। सपने में एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे मुस्कुराते हुए बोले, नंदन, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। कल सोमवार है। जो कुछ भी तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान हो, उसे मेरे शिवलिंग पर चढ़ा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुबह उठते ही नंदन का मन डगमगाने लगा। उसके पास सबसे मूल्यवान चीज क्या थी? घर में केवल एक गाय थी। वह गाय ही परिवार के लिए दूध देती थी और उनका एकमात्र सहारा थी। बच्चे उस गाय से बहुत प्यार करते थे। नंदन का दिल टूट रहा था, लेकिन भक्ति ने जीत हासिल की। उसने गाय को रस्सी से बांधा और शिव मंदिर की ओर ले चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी और बच्चे रोते चिल्लाते पीछे पीछे आए। पिताजी, मत ले जाओ, ये गाय हमारी रोटी का सहारा है। हम भूखे मर जाएंगे। नंदन की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर भी वह रुका नहीं। वह बोला, बच्चों, भोलेनाथ अगर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आज मैं अपनी सबसे बड़ी भेंट उन्हें अर्पित कर रहा हूँ। अगर वे खुश हो गए तो हमारा कभी अभाव नहीं होगा। मंदिर पहुंचकर नंदन ने गाय को शिवलिंग के सामने खड़ा किया। उसने ताजी बेलपत्र चढ़ाए, आंखें बंद की और फूट फूट कर रोते हुए कहा, भोलेनाथ, मेरे प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है। ये गाय मेरी आखिरी सहारा थी। आज मैं इसे भी आपको समर्पित करता हूँ। मेरा सब कुछ आपका। मैं सिर्फ आपका हूँ।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे ही नंदन ने आरती उतारी, मंदिर में अचानक दिव्य ज्योति छा गई। हवा में सुगंध फैल गई। डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। और भक्तों, कल्पना कीजिए, भगवान शिव स्वयं प्रत्यक्ष हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू, गले में विषधर नाग, माथे पर चंद्रमा और नेत्रों में अपार करुणा। शिवजी ने नंदन को देखा, जिसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वे बोले, नंदन, मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपनी एकमात्र गाय भी मुझे समर्पित कर दी। ये सच्ची निष्काम भक्ति है। तुम्हारा शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास मुझे बहुत प्रसन्न कर गया है। मैं भक्त के आंसू नहीं देख सकता। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके हर दुख को हर लेता हूँ। शिवजी ने अपना दिव्य हाथ उठाया और नंदन के घर की ओर इशारा किया। तुरंत नंदन के घर के आंगन में सोने चांदी के बर्तन, अनाज के भंडार, स्वस्थ गायों का झुंड और हर तरह की समृद्धि प्रकट हो गई। नंदन रोते हुए शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं तो केवल आपकी भक्ति चाहता था। ये धन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका नाम जपते रहने दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, नंदन, ये धन तुम्हें नहीं मिला है, बल्कि तुम्हारे सेवा भाव को मिला है। इसे गरीबों में बांटो, मंदिर बनवाओ और रोज मेरी भक्ति करते रहो। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं कभी उसे निराश नहीं करता। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। हर कदम पर, हर दुख में। नंदन के जीवन में खुशहाली आ गई, लेकिन वह कभी अहंकारी नहीं बना। वह रोज शिव पूजा करता, गांव के गरीबों की मदद करता और हर किसी को भोलेनाथ की भक्ति का संदेश देता। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति में भोलेनाथ हमेशा साथ देते हैं। वे भक्त के आंसू पोंछते हैं और दुख हर लेते हैं। इसलिए हे प्रिय भक्तों, चाहे आप कितने भी गरीब हों, कितनी भी मुश्किल घड़ी में हों, अगर आपका मन शुद्ध है और भक्ति सच्ची है, तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। वे आपके आंसू देखकर पिघल जाते हैं। बस एक बार पुकारो, हर हर महादेव, वे तुरंत सुनेंगे और मदद करेंगे। अब आप भी अपने मन की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी परेशानी भोलेनाथ को समर्पित कर दो। वे जरूर सुनेंगे, जरूर आपका भार हल्का करेंगे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, अगर आंसू आ गए, तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव या जय भोलेनाथ। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई भावपूर्ण शिव कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शरण गच्छामि। जय भोलेनाथ। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रिय भक्तों। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।